नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत आज पहुंचे जम्मू। वरिष्ठ नौकरशाहों को जनता के साथ संवाद, शिकायतों और हल का ब्यौरा अब देना होगा राजभवन को। राजौरी के निजी स्कूल में कोरोना जांच में कोताही पाए जाने के बाद डॉक्टर शबाब को किया गया निलंबित। और 7 अक्टूबर को शुरू हो रहे नवरात्रों की तैयारियों में जुटा आधार शिविर कटरा। अब खबरें विस्तार से। दिन के तापमान में अभी कोई खास गिरावट दर्ज नहीं की गई है, लेकिन फिर भी डेंगू ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाकर स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। कोरोना महामारी की चुनौती के बीच स्वास्थ्य विभाग के लिए डेंगू पर नियंत्रण करना बड़ी चुनौती बन गई है। डेंगू के डंक का असर ज्यादातर जम्मू जिले में है। जम्मू संभाग में 10 जिलों में से 8 जिलों में डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से लड़ने के लिए तैयार होने की बात कही है। कई जगहों पर स्वास्थ्य विभाग ने फॉगिंग का काम भी शुरू कर दिया है। एक तरफ कश्मीर कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, तो जम्मू में डेंगू के प्रकोप ने लोगों, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि डेंगू ने कश्मीर संभाग में उपस्थिति दर्ज करवाई है। दक्षिण कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में भी डेंगू के मामले सामने आए हैं। जम्मू संभाग के राजौरी जिला अंतर्गत पड़ने वाले सुंदरबनी में एक एटीएम गार्ड की डेंगू से मौत होने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। डेंगू पीड़ित एटीएम गार्ड का पंजाब में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अभी तक डेंगू के कुल 89 मरीज मिल चुके हैं। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद जिले के कालूपुर रेलवे स्टेशन पर साल 2006 में हुए धमाके मामले में कश्मीर संभाग के बारामूला जिले से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एटीएस की कार्रवाई के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस भी मौजूद रही। सूत्रों ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान बिलाल असलम के रूप में हुई है। उसे बारामूला के डेलीमा इलाके से गिरफ्तार किया गया है। एटीएस के मुताबिक बिलाल कालूपुर रेलवे स्टेशन पर बम धमाके में आरोपी था। वह पिछले 15 साल से फरार था। बारामूला पुलिस ने भी बिलाल असलम की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सर्दियों के महीनों का सामना करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। उपराज्यपाल आर के माथुर ने वीरवार को लेह में उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा जरूरी साजो सामान एकत्रित करने के लिए की जा रही कार्रवाई का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सर्दियों में विमानों के किराए पर नियंत्रण रखने के लिए लगातार नागरिक उड्डयन मंत्रालय से समन्वय बनाया जाए। इस बैठक में लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले, कारगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलरों के साथ पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक सतीश खंडारे, आयुक्त सचिव AK साहू, डिविजनल कमिश्नर सौगात विश्वास, प्रशासनिक सचिव रविंद्र कुमार वल्ले, कारगिल के डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे। बैठक में लेह के डिप्टी कमिश्नर श्रीकांत सूसे व कारगिल के डिप्टी कमिश्नर संतोष सुखदेवे ने सर्दियों के महीनों में खाद्य पदार्थों, दवाइयों, तेल, कैटल फीड, लकड़ी आदि की जरूरत के बारे में बताया। उन्होंने राज्यपाल को जानकारी दी कि अक्टूबर महीने में सर्दियों की जरूरत के लिए जिलों में सारे सामान को स्टॉक कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत का वीरवार दोपहर यानी कि आज करीब 2 बजे जम्मू के अम्फला स्थित केशव भवन में आगमन हुआ। यहाँ वे 4 दिन प्रवास करेंगे। कोविड के चलते वर्ष 2017 के बाद सर संचालक का जम्मू कश्मीर में प्रवास नहीं हो सका था। इस दौरान जम्मू कश्मीर में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। खासकर अनुच्छेद 370 और 35A के हटने के मुद्दे को लेकर RSS लंबे समय से प्रयास करती रही है। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये पहली बार है कि सर संचालक जम्मू पहुंचे हैं, जिस कारण उनके इस प्रवास को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस प्रवास के दौरान संघ प्रमुख जम्मू कश्मीर प्रांत के पदाधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा हर वर्ष अलग अलग प्रांतों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है। इसी क्रम में जम्मू कश्मीर प्रांत की बैठकें तय हुई हैं, जिसमें सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत पदाधिकारी एवं प्रचारकों से
साल भर में किए गए कार्यों की जानकारी लेंगे तथा आगामी कार्यक्रमों पर प्रकाश डालेंगे। प्रदेश में अभी सभी वरिष्ठ नौकरशाहों को जनता के साथ अपने संवाद की जानकारी और हल हुई जन शिकायतों का पूरा ब्यौरा राजभवन को देना होगा। राज्यपाल और राजभवन सचिवालय इसी ब्यौरे की जांच के आधार पर संबंधित अधिकारी की प्रशासनिक कार्यकुशलता का आकलन करेगा। प्रदेश सरकार ने ब्लॉक दिवस के आयोजन को फिर से शुरू करने के लिए जिला आयुक्त को निर्देश दिए हैं। प्रदेश प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जून में सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिया था कि अगर वह क्षेत्रीय दौरे पर ना हो तो अपने कार्यालय में आम लोगों से जरूर मिले, लोगों की समस्या शिकायतों को सुने और उसे हल करें। उन्होंने जनता से मुलाकात के लिए दोपहर 1 घंटे का समय तय किया था। यह भी कहा गया था कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर अधिसूचित फोन नंबर पर भी जन प्रतिनिधि मंडलों की बात सुन सकते हैं। इसी तरह का आदेश जिला उपायुक्तों और जिला एसएसपी को भी दिया गया था। अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में राजनीतिक स्वार्थ के लिए दलों ने लोगों के बीच दूरियां बढ़ाने का काम किया है। जम्मू में पैंथर्स पार्टी के युवा इकाई के नेता प्रताप सिंह जम्वाल व करीब 100 अन्य युवाओं के अपनी पार्टी में शामिल होने के अवसर पर उनका स्वागत करते हुए बुखारी ने ये बात कही। बुखारी ने कहा कि जम्मू संभाग में बड़ी संख्या में युवाओं के अपनी पार्टी में शामिल होने से साफ है कि लोगों का विश्वास अपनी पार्टी पर बढ़ा है। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ संघर्ष कर रही है और दोनों संभागों के लोगों को एकजुट करने व दूरियों को कम करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वह पार्टी के एजेंडे व कार्यक्रमों को घर घर पहुंचाने का काम करें। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू हो या फिर कश्मीर, दोनों संभागों के युवाओं की आकांक्षाएं एक जैसी हैं। युवा वर्ग रोजगार, विकास, शांति और खुशहाली चाहता है। 7 अक्टूबर से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में मां वैष्णो देवी भवन से लेकर आधार शिविर कटरा तक तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नवरात्र में एक और जहां मां वैष्णो देवी के पूरे भवन परिसर को भव्य रूप से सजाया जाएगा, वहीं आधार शिविर कटरा को भी दुल्हन की तरह सजाया जाएगा, क्योंकि शारदीय नवरात्रि में कटरा में वार्षिक नवरात्र महोत्सव का आयोजन होगा। इसमें विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों का आयोजन पर्यटन विभाग और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। नवरात्र में मां वैष्णो देवी की आराधना को देश भर से रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु कटरा आते हैं। दूसरी ओर कटरा में नवरात्र महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। मां वैष्णो देवी के भवन परिसर के साथ ही सभी मार्गों पर रंग रोगन का कार्य तेजी से जारी है। साफ सफाई यकीनी बनाने को लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा सफाई कर्मचारियों की टीमों का गठन किया गया है, जो दिन रात कार्य कर रही है। धर्मनगरी में आकर्षक गेट भी बनाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाने के कुछ ही दिनों बाद राजौरी के थन्ना मंडी इलाके में एक निजी स्कूल के 32 बच्चे पॉजिटिव पाए जाने के बाद फैली सनसनी वीरवार को थम गई। 27 सितंबर को पॉजिटिव निकले इन बच्चों को प्रशासन ने जब दोबारा RT-PCR जांच करवाई तो सभी के सभी बच्चे नेगेटिव पाए गए। उधर स्कूल में हुई कोरोना जांच में कोताही पाए जाने के बाद डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने डेंटल सर्जन डॉक्टर शबाब अहमद को निलंबित कर दिया। ADC कोटरंका के कार्यालय में अटैच उन्हें कर दिया गया है। डॉक्टर शबाब के नेतृत्व में ही इस स्कूल में बच्चों की कोरोना जांच की गई थी, जिसमें 32 बच्चों को पॉजिटिव पाए जाने की रिपोर्ट उनकी सामने आई थी। डॉक्टर शबाब अहमद CHC थन्ना मंडी में डेंटल सर्जन है और उनके खिलाफ जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर राजौरी राजेश कुमार शवन ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर डॉक्टर शबाब को निलंबित किया है। स्कूल में 27 सितंबर को जो बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे, उन्हें प्रशासन ने वहीं से कोविड केयर सेंटर पलांगढ़ में आइसोलेट कर दिया था। उधर इतने बच्चों के एक साथ पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला प्रशासन के अलावा पूरा स्वास्थ्य विभाग सकते में आ गया था। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नेशनल ओल्ड पेंशन रिस्टोरेशन यूनिट फ्रंट ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उनके साथ
विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। उनका कहना यह था कि 2010 में जो सरकार ने पेंशन बंद कर दी थी, उस ओल्ड पेंशन को फिर से बहाल किया जाए, उन लोगों को नई सौगात दी जाए, क्योंकि जब वो रिटायर होकर वापस आते हैं एनपीएस के तहत, जिन्होंने पूरे ज़िंदगी नौकरी की होती है, जब वो रिटायर्ड होकर वापस आते हैं उन्हें मात्र 700 और 1000 के बीच पेंशन दी जाती है और इतने कम पैसे में वो अपने घर का गुजारा कैसे कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि ओल्ड पेंशन को फिर से बहाल किया जाए। आधे लोगों को पेंशन से वंचित रखा गया है। इस चीज को, इस दोहरे सलूक को खत्म करके एक जैसा भारत के अंदर एक कानून, एक प्रयास किया जाना चाहिए ताकि सभी लोग अपने आप को सुरक्षित और महफूज मान सके। हम ये कहना चाहते हैं कि आज आप देखिए प्राइवेट नौकरी में और गवर्नमेंट नौकरी में एक अंतर है कि प्राइवेट मुलाजिम का रिकॉर्ड को कंप्यूटर में महफूज रखा गया है और सरकारी मुलाजिम के एक सर्विस बुक के तौर पर दे दी गई है, उसमें खाली रिकॉर्ड रखने के लिए, बाकी सरकारी कर्मचारी को कोई भी फायदा नहीं दिया जा रहा है। आप देखिए कई लोगों की डेथ हो गई अभी एनपीएस एम्प्लॉयज की, उनकी फैमिली में आप देखेंगे अभी तक 2-2 साल से ना ही उनकी एसआरओ को सेट किया जाए। हेल्थ वर्कर्स ने उन्हें टर्मिनेट किए जाने के विरोध में आज प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान तो उनकी खूब सर्विसेज ली गई, लेकिन अब उन्हें टर्मिनेट किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि एनआरएचएम की तर्ज पर उन्हें भी कंटिन्यू किया जाए। उनके इस विरोध प्रदर्शन में उनके साथ सुनील डिम्पल भी मौजूद थे। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम ये चाहेंगे, आपने इन तमाम बच्चों की तब नौकरियां लगाई थी जबकि इन बच्चों को कोरोना वायरस की दूसरी लहर चल रही थी और कोई नौकरी करने के लिए तैयार। नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज यूनियन की इलेक्शन जो 27 सितंबर को हुई थी, उसके नतीजे आज घोषित किए गए, जिसके अंतर्गत विजय कुमार को चौथी बार प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए चुना गया। उन्होंने नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज को यह आश्वासन दिलाया कि जो उनके मसले हैं, जो उनकी पेंडिंग डिमांड्स हैं, उन्हें जल्द पूरा करने की कोशिश की जाएगी। इलेक्शन कमिश्नर ने चुन के भेजी है। मैं आप तमाम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमेशा नॉन गेस्टेड की आवाज़ को बुलंद किया। आपका भी शुक्रिया। और जितने भी इलेक्शन की हमारी इलेक्शन की टीम है, इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ सारी टीम, और जितने भी हमारे नॉन गेस्टेड के एम्प्लॉयज़ हैं, जूनियर सीनियर माताएं बहनें, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उनको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जो आपने ये टीम चुन के भेजी है, जितने भी आपकी डिमांड्स जो पेंडिंग पड़ी है, हम पुरजोर कोशिश करेंगे और आपके जितने भी मसले हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तमाम नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ यूनियन एंड प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूडिंग इलेक्शन टीम, इलेक्शन कमिश्नर, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद। जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आज एक बार फिर यानी कि छठे दिन क्लस्टर यूनिवर्सिटी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि छात्रों के 90% अंक आने के बावजूद भी उन्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं दी जा रही, जो प्रशासन की नाकामी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कई बार उन्होंने वाइस चांसलर से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनकी बात को अनसुनी कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जब तक छात्रों के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जाता रहेगा और उन्हें एडमिशन नहीं दी जाएगी, वे इस तरह का प्रदर्शन यूं ही जारी रखेंगे। आए दिन प्रेस क्लब के बाहर हमने यहाँ पे अपनी मार्कशीट दिलाई थी 12th की विद्यार्थियों ने, जो इतने % लेने के बावजूद, क्योंकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है क्लस्टर यूनिवर्सिटी द्वारा। हायर एजुकेशन का पुतला फूका गया था डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस के बाहर। कल पुलिस प्रशासन का बल प्रयोग करके विद्यार्थियों को मारा जाता है, मां बहन की गालियां निकाली जाती हैं, और यही क्लस्टर यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है, यही जिम्मेदार है क्लस्टर यूनिवर्सिटी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जब हम वाइस चांसलर से बात करने जाते हैं तो वो हाथ खड़े करके कहता है जो करना करो, बाहर जाके जो कर सकते हो, मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। जो गुंडा राज चलाया जा रहा है उसके खिलाफ विद्यार्थी उसकी नीति के खिलाफ विरोध कर रहा है और माननीय हायर एजुकेशन अथॉरिटी ये आग्रह करता है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, अन्यथा आने वाले समय ये प्रदर्शन। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए पीपी न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।